कल आपने पढ़ा किसके बारे में? लिंग। लिंग को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जेंडर। जेंडर। ठीक है। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक। और ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष या स्त्री होने के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जात या स्त्री जात के बारे में जानकारी मिले उन सभी शब्दों को लिंग कहा जाता है। लिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। कितना समझ में आ गया? पुल्लिंग को इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। जेंडर। ठीक है। और स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। तो ऐसे शब्द जो पुरुष या स्त्री के बारे में हमें जानकारी दें उन सभी शब्दों को लिंग या जेंडर कहा जाता है। जेंडर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। मैस्कुलाइन से मेल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में मेल। और फेमिनाइन से फीमेल के बारे में जानकारी मिलती है। मेल का मतलब क्या हुआ? पुरुष। इंग्लिश में एक वर्ड बॉय, ये क्या है? मेल है। जेंडर के आधार पर देखा जाए तो ये पुल्लिंग। इंग्लिश में एक वर्ड गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की। गर्ल फीमेल है, जेंडर के आधार पर स्त्री। ठीक। ये बॉय भाई साहब हैं और ये गर्ल भाई साहब। अगर आप में से किसी का नाम ले लिया जाए तो अगर इनका नाम हमने रख दिया सनी, क्या रखा? सनी। सनी जी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। और सनी की सिस्टर जूली, जूली जी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। यदि स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की है तब तो आप लिंग को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन स्त्री या पुरुष के स्थान पर कोई अन्य शब्द आ गया या कोई अन्य चीजें आ गई या किसी और का नाम आ गया तब आप कैसे पहचानेंगे? उदाहरण के लिए दिन। अब दिन में हमने लिख दिया सोमवार, क्या लिखा? सोमवार। तो सोमवार कौन सा लिंग है? अब यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है कि सोमवार कौन सा लिंग है? सोमवार कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। कैसे पता चला? कल आपने पढ़ाई की इसके बारे में। तो कल हम पढ़ चुके हैं विशेष नियम। कौन सा नियम? विशेष नियम। किसके बारे में? पुल्लिंग के बारे में। ठीक है। पुल्लिंग के बारे में विशेष नियम पुल्लिंग के। ठीक। अब विशेष नियम पुल्लिंग में दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम सब पुल्लिंग माने जाते हैं। लेकिन यदि पेड़ में इमली का पेड़ आ जाए तो उसको स्त्रीलिंग। और ग्रहों में हमारी पृथ्वी जिस पर हमारा जीवन संभव है और हम रह रहे हैं बहुत ही अच्छे से, पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक। तो ये भैया हम पढ़ चुके हैं। कब? कल विशेष नियम पुल्लिंग के। लेकिन आज विशेष नियम हमको पढ़ना है
स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के। किसके? स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के। ठीक है। अब स्त्रीलिंग के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास है। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब स्त्री जाति का बोध कराने में जैसे हम लिख दिए माता। ठीक है, माता क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मामी, दादी, नानी, ये कुछ रिश्तेदारों के नाम। ठीक, सामान्य जानकारी के आधार पर आप इनको स्त्रीलिंग मान सकते हैं या पहचान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अलग हट के स्त्री या पुरुष के अलावा कोई अन्य शब्द आ जाए तब आप कैसे पहचानेंगे? वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी बुक में अलग अलग नियम दिए गए हैं, लेकिन कुछ नियम सामान्य हैं जो सभी बुक में है। ठीक, अब आपके बुक के हिसाब से कह रहा है विशेष नियम स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो पहला है भाषाओं के नाम। क्या है? भाषाओं के भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक, आपका पड़ोसी देश नेपाल, भाषा क्या हुई? नेपाली। हमारे देश की भाषा हिंदी। ठीक है, फिर पंजाब राज्य की पंजाबी। तो भाषाओं के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अब भाषाओं के नाम में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं हिंदी, नेपाली। ठीक है, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण। दूसरा विशेष नियम क्या है भाई? दूसरा विशेष नियम कह रहा है नदियों के नाम। ध्यान दीजिए, इसके नाम? नदियों के नाम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन लगा है इसमें। लेकिन सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग नहीं होते। अब लेकिन में क्या है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, 3 नदियां। ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और एक तीसरी नदी है सोन। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, इसको आप स्त्रीलिंग नहीं मानेंगे। इसे सभी पेड़ों को पुल्लिंग माना जाता है। सभी पेड़ों को पुल्लिंग माना जाता है, लेकिन अगर इमली का पेड़ लगा है तब स्त्रीलिंग। तो ऐसे यहाँ बदल गया नियम कि सभी नदियों को स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदियां हैं तो उनको क्या माना जाएगा? पुल्लिंग माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक नियम और कल आपने पढ़ा, क्या? कि सभी ग्रहों को पुल्लिंग माना जाता है, लेकिन यदि पृथ्वी ग्रह है तब स्त्रीलिंग। अच्छा, आजकल पंडित जी लोग तिथि के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? तिथि। तो जो तिथियों के नाम होते हैं, तिथियों के नाम, इन तिथियों के नाम को भी स्त्रीलिंग कहा जाता है। और तिथियों के नाम में अगर उदाहरण देखा जाए तो आपका प्रथमा हो गया। ठीक है, इसके बाद द्वितीया,
ठीक है। ये तिथि के नाम। पत्रा आजकल चलता है शादी विवाह में, खूब देखा जाता है, उसी में तिथि भी होती है। ठीक, तो तिथियों के नाम स्त्रीलिंग। अब तीसरा आता है कि कोमल भाव। कौन सा भाव? कोमल कोमल भावों को क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग। ठीक, कोमल भाव को स्त्रीलिंग। कोमल भाव में दया, करुणा, ममता, ये कोमल भाव है। दया, करुणा और ममता। जो व्यक्ति दयावान होता है उसी के अंदर दया होती है। ठीक, और माँ के अंदर ममता। ये जो दया, करुणा, ममता, ये 3 शब्द लिखे हैं, वास्तव में ये कोमल भाव को प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक, इससे पहले कल आपने पढ़ा जो कठोर भाव होते हैं उनको पुल्लिंग माना गया है। जिनसे शक्ति के बारे में पता चले, ज्यादा शक्ति के बारे में, वो सब क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। और जो पुल्लिंग की तुलना में कम शक्तिशाली हों या कम शक्ति वाले हों, उन सबको स्त्रीलिंग माना जाता है। ये 4 विशेष नियम हो गए। अच्छा, फिर 5वां आता है बोलियों के नाम। 5वां है आपका पोलियो नहीं, बोलियों के नाम। बोलियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अब बोलियों में इसमें बताया गया है हरियाणवी और भोजपुरी, एक सपना चौधरी वाला और काजल राघवानी वाला। क्यों? काजल राघवानी भोजपुरी में गाना गाती है और सपना चौधरी हरियाणवी में गाना गाती है। तो हरियाणवी ये बोली है। कहाँ की बोली है? हरियाणा राज्य की। कहाँ की है? हरियाणा राज्य की। सपना चौधरी जी यहीं की हैं, हरियाणा की, और हरियाणवी में ही गाना गाती हैं। ठीक है, तो ये हरियाणवी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। और बहुत सारी आजकल नई नई भोजपुरी एक्ट्रेस या भोजपुरी नायिका भोजपुरी में गाना गा रही है। जो भोजपुरी बोली है उनसे भोजपुरी। तो ये भोजपुरी क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये 5 विशेष नियम हो गए। अच्छा, ध्यान दीजिए। फिर अगला नियम है 6वां। ये कह रहा है लिपियों के नाम। किसके नाम? लिपियों के नाम। लिपियों के नाम को स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे हिंदी एक भाषा है, हिंदी की लिपि कौन बताएगा? हिंदी की लिपि देवनागरी। तो हिंदी भाषा और इसकी लिपि क्या बनी? देवनागरी। तो ये जो देवनागरी है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, तो लिपियों के नाम स्त्रीलिंग। इतना समझ में आ गया? तो ये 6 कुछ विशेष नियम हैं स्त्रीलिंग के। सामान्य जानकारी क्या है कि भाई लिंग 2 प्रकार का होता है, और लिंग क्या होता है? पुरुष या स्त्री के बारे में जो बताया है वही लिंग होता है। मुख्य रूप से लिंग 2 प्रकार का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। क्यों? मैस्कुलाइन से मेल के बारे में जैसे बॉय, और फेमिनाइन से फीमेल के बारे में जैसे गर्ल। एग्जाम्पल में लड़का लड़की, सनी और जूली। ये सामान्य सी जानकारी है लिंग के बारे में। लेकिन इन शब्दों के अलावा या स्त्री और पुरुष सूचक शब्दों के अलावा अगर कोई अन्य शब्द आ जाए तब वहाँ आपको समस्या हो जाएगी, यदि आप नियम नहीं जानते हैं। तो यह कुछ विशेष नियम हैं किससे संबंधित?
स्त्रीलिंग से संबंधित, कल आप पुल्लिंग से संबंधित नियमों को पढ़ चुके। इतना समझ में आ गया? फिर है भाई स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्री लिंग की पहचान कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए, यदि लड़का या लड़की है, क्या लड़का या लड़की है, ठीक है, बॉय और गर्ल, तब तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इनके जगह अगर कोई दूसरा शब्द है, पहचानने में समस्या हो जाएगी। तो पहचान यहाँ बताई जा रही है आपको, स्त्रीलिंग की पहचान। कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों के पीछे बड़ी ई या आवट, आनी, आइन, ता लगा हो वह स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, पहचान में है कि कोई संज्ञा शब्द है, क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द के अंत में क्या लगा हो? बड़ी ई। फिर कह रहा या, फिर आनी, और फिर आइन, ठीक है, और इसके बाद में ता, फिर इन। इतना समझ में आ गया? यदि संज्ञा शब्द के अंत में ये सब आ जाते हैं तब हम उनको क्या मानेंगे? स्त्रीलिंग मानेंगे। अब उदाहरण देखा जाए भाई, अब या से एक शब्द देखा जाए तो गुड़िया, क्या हो जाएगा? गुड़िया, ठीक है। आनी में यदि हम देखें तो आनी का कोई एक शब्द बताइए। जेठानी है, आजकल परिवार में जेठानी का सिक्का चलता है, ठीक है, तो ये जेठानी हो गया। और आइन में बता दीजिए, आइन में बताइए भाई। पंडित जी की पंडिताइन, ठीक है। और ता में कोई एक शब्द बताइए, बताओ भाई, कुछ बताओगे? मस्त में यहाँ मिस प्रिंट है, मित्रता, मित्र। अब इनमें कोई एक शब्द बताइए। मालिन, मालिन, हो गया। एक शब्द यहाँ छूट रहा है जो बड़ी से बनेगा, सोच करके बताइए। मिठाई। अरे जिसमें बड़ी लगा हो। महारानी, महारानी, वास्तव में ना पर बड़ी की मात्रा, ठीक। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। पहचान क्या है? कि संज्ञा शब्द के अंत में जब ये आ जाए, कौन? ये भाई लोग, बड़ी, या, आनी, आइन, ता और इन, तो ऐसे शब्द जब आए तब उनको क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक। कुछ उदाहरण देखिए। गुड़िया, गुड़िया के बाद सजावट, सजावट, ठीक है। सजावट के बाद महारानी लिख चुके हैं, मित्रता, पंडिताइन, मालिन हो गया। पुत्री, कुछ और शब्द बताइए हमको, सोच करके बताइए जल्दी से। महोदया, दया, और शब्द बोलिए। नारी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अभी हमने इनको बता दिया कि ये सब पुल्लिंग है, लेकिन आप
बोल नहीं पाए। वास्तव में ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा या सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो सदैव या सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से? स्त्रीलिंग। इसमें आपका आता है मक्खी। क्या आ गया? मक्खी। और मक्खी के बाद कोयल। क्या हो गया? कोयल। और छिपकली। ठीक है। छिपकली के बाद मछली। ये सब क्या है? हमेशा सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इतना समझ में आ गया? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जेंडर या लिंग, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के विशेष नियम में भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होंगे, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी को छोड़ करके। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, कोमल भावों को स्त्रीलिंग माना जाता है, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान में तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा लगी हो, या लगा हो, आनी लगा हो, आइन हो, या ता हो, या इन हो, उन सभी शब्दों को स्त्रीलिंग माना जाता है। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों में छिपकली, मक्खी, मछली और कोयल।